आप जाएंगे, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, टू वायर्स इन द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ्स इन द रेशियो 1:2। आपके दो वायर हैं जिनकी आपकी रेशियो ऑफ लेंथ दी हुई है और रेशियो ऑफ लेंथ आपको दे रहा है L1/L2 इज इक्वल टू दिया है 1/2। और साथ में आप देखना, आपसे कह रहा है डायमीटर्स इन द रेशियो 2/3। क्या आपको समझ में आता है? डायमीटर या रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 2/3 और अगर डायमीटर या रेडियस का रेशियो 2/3 दिया है, इसका मतलब ये भी है कि आपका A1/A2, ये कॉमन सेंस है, A1/A2 मालूम है πr² होते हैं, यानी A1/A2 कितना दिया हुआ है आपको 4/9, यानी एक रेशियो ये हमने निकाल लिया, दूसरा रेशियो आपने ये कैलकुलेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपसे कहता है इसके बाद these are connected in series with an accumulator, compute the ratio of potential differences across the two wires। आपको इन दो वायर्स के पोटेंशियल डिफरेंसेस का रेशियो चाहिए। चले मैं मान लेता हूँ आपके दो वायर है, ये मैंने मान लिया वायर नंबर 1, ये मान लिया वायर नंबर 2। ये आपने किसी वोल्टेज सोर्स से लगाए, ये R1 और ये R2, और आपको इनके वोल्टेजेस का रेशियो चाहिए। क्या आपको समझ में आता है? जब आप रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जाएंगे तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V1/V2, क्या आपको ध्यान है सीरीज में आपकी जो करंट है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, और सीरीज में अगर करंट कांस्टेंट है तो IR1/IR2 यानी क्या रेशियो आएगा आपका R1/R2। अब एक छोटा सा फॉर्मूला, R प्रोपोर्शनेट होता है L/A। इसका मतलब ध्यान देखें, जब आप V1/V2 ले रहे हैं तो R1/R2 का मीनिंग क्या होगा? R1/R2 का मीनिंग होगा, ध्यान देखना, ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, क्या नहीं हो जाएगा L1/L2 और इनटू एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा? दैट विल बिकम A2/A1। क्या इतनी मेरी बात समझ में आती है? हाँ या ना? बस इस स्टेप को आप मुझे बताएं कितनों को ये स्टेप समझ में आया। I am repeating, the given thing is the ratio of the length of two wires or resistors are 1:2. The ratio of diameter or the radii is 2/3. So I can calculate the ratio of area, which is R1² R2² हो जाएगा 4/9. Now in case the resistors are connected in series with each other, then the ratio of the potential differences, what will be the ratio of potential differences? Ratio will be V1/V2 is equals to R1/R2, और R proportionate क्या है? L/A, indirectly proportional to L, यानी R1/R2 की जगह क्या आएंगे आपके L1/L2, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दैट्स वाई A2/A1। किसी को नहीं समझ में आया हो तो माइक अनम्यूट करके बोलना, क्योंकि चैट में इसमें देख नहीं पाऊंगा, वो शीट मेरे उस पे स्क्रीन पे नहीं समझ में आया तो बोले फुर्ती से किसी को। तो आ जाता है क्या? चले, क्वेश्चन पूछा किसने था? शायद हर्ष ने। आपको समझ में आता है हर्ष ये? यस सर। ठीक है, देन इट्स गुड। बस हो गया, हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। तुम ध्यान से देखो, नाउ व्हाट इज टू बी डन, यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज L1/L2 which was 1/2 and the A2/A1। अच्छा है, उसको उल्टा कर लेना, ये ध्यान रखना है, कई बार हमसे ये स्लिप हो जाती है। दैट इज नॉट कॉल्ड मिस्टेक, इट इज कॉल्ड स्लिप। A2/A1 सीधा देख लेते हैं 4/9, एक्चुअली ये उल्टा आएगा 9/4, यानी टोटल आंसर आप दिख रहा होगा, दिस विल बिकम 9/8। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर कौन सा? 29। बढ़िया है क्वेश्चन, आपने अच्छा पूछा था, ये अच्छा क्वेश्चन है। और मैं एक आधो क्वेश्चन बता देता हूँ, चलें आपके लिए। ऐसे ही जाता हूँ, एक सिंपल क्वेश्चन में लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 40 कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 भी आपका हल्का सा सीरीज पैरेलल पे बेस्ड है। ये कह रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और 3 रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, रफ फिगर बना दिया है। और क्या कह रहा है? टेक्स करंट ऑफ ए 5 एम्पियर। ये आपके किसी उससे 5 एम्पियर करंट लेता हुआ जा रहा है। 5 एम्पियर करंट फ्रॉम ए 20 वोल्ट सप्लाई। कितने से ये सप्लाई है आपकी? 20 वोल्ट। और आगे कहता है इफ द टू रेजिस्टर्स आर
10 ओम एंड 8 ओम, इनमें से दो रेजिस्टेंस, एक आपका 10 ओम है, दूसरा आपका हमने मान लिया 8 ओम है, और तीसरा आपको निकालना है, जो तीसरा है आपका, जब तीसरा निकाल नहीं है, तीसरा है आपका आर ओम। ये 5 एम्पियर और ये आपके हो गए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल वे। सबसे पहले आप देखें कि आपको इस सर्किट के लिए करंट और वोल्टेज दी गई है। अगर करंट और वोल्टेज दी गई है तो स्टेप नंबर ए आप कहेंगे V इज इक्वल्स टू आई आर, और आर भी कौन सा? पूरे पैरेलल सर्किट का रेजिस्टेंस। पूरे पैरेलल सर्किट का रेजिस्टेंस भी आपको दिया है 20 वोल्ट इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट के साथ आपको लगेंगे आई का मतलब 5 एम्पियर और इनटू रेजिस्टेंस पैरेलल, यानी रेजिस्टेंस पैरेलल आपका आ गया 5 ऊर्जा 24 ओम। अब लास्ट स्टेप, जब आपका पैरेलल का रेजिस्टेंस आपका आया है 4 ओम, तो आपको याद है 1/RP कितना आना चाहिए? 1/R1, 1/R1 यानी 1/10 प्लस 1/8 प्लस 1/R। एंड आई थिंक अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर देंगे? क्या हो जाएगा? 1/4 इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/8 प्लस 1/R। मेरा ख्याल है इसके आगे आप कर ले जाएंगे। 1/R कितना आएगा? 1/4, यानी जो मैंने कहा कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। नाउ आई विल टेक सम अदर क्वेश्चन, और एक आध क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर एक खास टाइप पे चलूंगा जो हमसे पूछे गए थे। ये भी आप 28 कर ले जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन? 28। 28। क्वेश्चन नंबर 28, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28 क्या नहीं, क्वेश्चन नंबर 28 पे भी आ जाएंगे। 28 है आपका वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड, है ना। स्ट्रेचिंग वाले पे भी हम चलते हैं एक मिनट। क्या आपको ये दोनों समझ में आ जाते हैं? बस उसी टॉपिक पे हम पहुंचने वाले हैं, और एक आध चेक कर लूं क्योंकि स्ट्रेचिंग और वायर पे ही आऊंगा इसके जस्ट बाद। बाकी आपके 17, 18, 19 से तो पिलपिल्ले से क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया। ये आपके सारे हो गए। एक काम करते हैं, एक स्क्रीन शॉट ले लें, फिर हम स्ट्रेचिंग और वायर अलग टॉपिक डिस्कस करते हैं। कर लें, एक स्क्रीन शॉट ले लें पहले, फिर आगे जाएंगे। क्योंकि इनको करने के लिए आपको टॉपिक समझाना पड़ेगा। ये लिए आपने जनरली आए इधर देखें ध्यान से, कोई रह गया तो बता देना, उसके स्क्रीन शॉट शेयर करवा देंगे बाकी किसी से, ठीक है ना। चल, अब हम जो बात कर रहे थे, मैंने कहा अगर आप स्ट्रेचिंग ऑफ वायर की बात करेंगे तो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर कैसे जाएगा? हम लेते हैं यहाँ पर, ध्यान देखें, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, सपोज करें हमारे पास एक वायर है और इसको आपने खींचा। एक मजेदार बात है, हम लास्ट ईयर भी आपको याद आएगा, एक आप पॉइजन रेशियो पढ़ते थे। पॉइजन रेशियो आप बताता था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन, याद आ जाता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहता था जब भी आप वायर खींचेंगे, इसमें कहा था 11th में मुझे सीख नहीं था, तो इसका डायमीटर कहीं ना कहीं कम होता है। इसके अलावा आपको एक चीज मालूम है, किसी भी वायर को जब भी आप खींचेंगे तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो सबसे पहली चीज मैं आपको जो पहला फैक्ट बताऊंगा वो बताएगा ऑन स्ट्रेचिंग द वायर। मैंने लिख दिया है आपके लिए, लेंथ इंक्रीजेस, लेकिन जब लेंथ इंक्रीज होगी तो आप बताएंगे बट द एरिया डिक्रीजेस। ये पहला कंसेप्ट याद रखिएगा। अब जब एरिया डिक्रीज हो रहा है तो आपको मालूम है एस वॉल्यूम, और वॉल्यूम याद था वायर का, ये भी हमने पीछे भी लिया था। वॉल्यूम का किसी भी सिलेंडर का एल पाई आर स्क्वायर एल। वॉल्यूम A1 L1 बराबर कितना होना चाहिए? A2 L2 बराबर होना चाहिए कांस्टेंट। क्या है, समझ में आ रहा है? वॉल्यूम आपके सेम होंगे। इसका मतलब ये भी नजर आता है कि आपका L1/L2 इज इक्वल हो जाएगा A2/A1। क्या ये पहली चीज समझ में आती है? अगर आप किसी वायर को खींच रहे हैं तो आपके L1/L2 इज इक्वल टू A2/A1 आएंगे, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द वायर इज कांस्टेंट। आप कहेंगे इसका हमारे रेजिस्टेंस से क्या लेना देना है? रेजिस्टेंस से लेना देना है कि आपको मालूम है R प्रोपोर्शनेट होता है L/A। इसका मतलब ये होगा कि आपका R1/R2 इज इक्वल्स टू आपका होगा L1/L2
डॉट A2/A1। ये ध्यान गया होगा, ये भी अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही चीज ली थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में L1/L2 और इनवर्सली में A2/A1। इसका मतलब है याद देखना R1/R2 की आप 2-3 तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट एक कंसेप्ट, फिर इसको मैं क्वेश्चन में इस्तेमाल करूंगा। ये आपको किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लास्ट लाइन ज्यादा काम में आएगी। ये ध्यान देखना, ये होता है L1/L2। L1/L2 में ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं A2/A1 की वैल्यू रख देता हूँ। अगर आप A2/A1 की वैल्यू रखेंगे तो कितनी आएगी, L1/L2। L1/L2 पहले से थे और L1/L2 बाद में हो गए, यानी हो गया स्क्वायर। या फिर ध्यान से देखना, जो आदमी चाहेगा वो A2/A1 बना रहने देगा, वो काय की वैल्यू रख देगा, L1/L2 भी रख दे। अगर L1/L2 भी रख दोगे, जो मैंने कहा दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं। और ध्यान देखना, यही आपका R1/R2 ये इक्वल टू हो सकता है L1/L2 की जगह रख दूंगा A2, तो ये हो सकता है A2/A1 का चाहे होल स्क्वायर कर दो और चाहे हमने कहा दोनों के स्क्वायर कर दो, होल लगा देता हूँ। और ध्यान देखना, इसी में आगे जाता हूँ, और R1/R2 इज इक्वल्स टू हो सकता है, क्या तुम्हें अभी याद है, अभी लास्ट क्वेश्चन में कहा था एरिया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया पे जाओगे तो A2/A1 का रेशियो होगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, और ऊपर से होल स्क्वायर, यानी यही हो जाएगा R2/R1 की पावर 4। अब इनमें से जिस चीज के में जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम इसको करते हुए जाएंगे। आप एक काम करें, इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लें आराम से, बड़े मजे से, फिर मैं इन दोनों तीनों क्वेश्चंस को एक बार करके दिखाता हूँ। ले लिया आपने, आए। अब मैं ऊपर का पार्ट रब कर देता हूँ, नीचे वाला मेरा बना रहेगा। अब मैं पहले आपका क्वेश्चन पढ़ लूँ एक सेकंड में, जो भी क्वेश्चन है उन दोनों तीनों में एक एक करके डिस्कस करूंगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये आपका, ये था 19। वायर एज ए रेजिस्टेंस ऑफ 32 ohm, it is melted and drawn into a wire of half the original length. Calculate the resistance of the new wire. आपसे कह रहा है आपने वायर को मेल्ट किया और फिर से इसको हाफ ऑफ द लेंथ में कन्वर्ट किया है। आए ध्यान से देखें, मैं इस लाइन को बना रहे देते, ये मेरा शॉर्टकट है, ये भी मुझे काम में आएगा जब मैं आपको शॉर्ट तरीके से इसको करना बताऊंगा तब। अभी मैं जाता हूँ अपने क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन कह रहा था रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 32 ओम। आए सबसे पहली चीज ये बता रहा है R1 मेरा किसी वायर का कितना है, 31 ओम, और जो लेंथ मैंने दूसरी ली है वो कितनी ली है, वो मैंने ली है L1/2, या आप कह सकते हैं L1। चलो ऐसा लिख देता हूँ, जो बाद की लेंथ है वो कितनी हो गई है, वो हो गई है आपकी। इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप कह सकते हैं L1/L2 बराबर कितना आएगा, 2। अब अगली चीज, जैसे हमने निकाल लिया, आप बताएंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में तो डाटा गिवन है। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में डिम्पल अपनी दीदी बात इधर आओ, इधर आओ। अभी हम बात करेंगे, बड़ा अपना माइक म्यूट करें। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की। बोर्ड एग्जाम में आप बताएंगे एयर द वॉल्यूम ऑफ वायर इज कांस्टेंट। आपके वॉल्यूम ऑफ द वायर कैसा है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा, ध्यान देखना, आपका A1 अपॉन, चलो वैसे ही लिख देता हूँ जैसे पहले लिखा था। इसका मतलब A1L1 बराबर A2L2, और इम्प्लाइज दैट आपको मिलेगा L1/L2 इज इक्वल्स टू A2/A1। और जैसे आपने ऐसा रखा, अगली बार अगले स्टेप में आप बढ़ेंगे। नाउ ये अभी हम बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, R प्रोपोर्शनेट L/A, हेंस ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेगी, इसलिए मैंने पूरा टॉपिक एक बार पढ़ा दिया। आप कहाँ जाएंगे, R1/R2 इज इक्वल्स टू L1/L2 डॉट A2/A1, यानी आप बताएंगे ये हो जाएगा L1/L2 इंटू A2/A1 भी कितना है, L1/L2। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हमने पूरा खाका खींच लिया।
ये हमारा पुराना मटेरियल है जो अभी इसलिए पढ़ा था कि हमें जब जरूरत पड़ेगी तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको अभी हम टच नहीं कर रहे, अभी हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे हैं। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम ऑफ वायर कांस्टेंट A1 L1 बराबर दिस, आर प्रोपोर्शनेट L बाई A, R1 R2 बराबर इतना, इसलिए लास्ट काम करोगे R1। आपको R1 कितना दिया है 32 ओम, R2 बराबर बराबर आप L1 अपॉन L2, कहाँ चला गया, L1 अपॉन L2 था 2 इंटू यानी 4, यानी R2 बराबर आपका आ जाएगा 8 ओम। दैट्स ऑल। क्या है कहानी समझ में आती है? ये एक लॉन्गर टच हमने लिया। अब आप पूछेंगे हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, तो मुझे मालूम है R1 डायरेक्ट हम ऐसे करते हैं। अब ये तो इस ढंग से किया, डायरेक्ट बता देता हूँ। डायरेक्ट मैं लिखता हूँ किसी और पेन से। डायरेक्ट आप इसे करते कि आपको ये मालूम होता कि R1 अपॉन R2 बराबर होता है L1 अपॉन L2 का स्क्वायर, तो आप कैसे करते? R1 अपॉन R2 बराबर कितना है L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, यानी कि 32 अपॉन R2 बराबर L1 अपॉन L2 कितनी आ रही है 2, 2 का स्क्वायर 4, खत्म। आप इस लाइन पे डायरेक्ट पहुंच जाते। और एक शॉर्टकट बताता हूँ, ध्यान से देखना। इसी में ये सी लाल वाले मामले पे अपन सेंटर्ड रहेंगे। इसको ऐसा कर देता हूँ, ये लाल वाला मामला। इसी में एक चीज और बताएंगे, अगर आपने वायर n टाइम्स स्ट्रेच किया है, क्या मैंने कहा, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड n टाइम्स, यानी आपने कितना किया है 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना। यहाँ ध्यान गया होगा, ये आधा हो गया था क्योंकि L2 आपकी डिवाइड थी, तो आधे पे हम बाद में जाएंगे। n टाइम स्ट्रेच कर रहे हो तो क्या होगा, ध्यान देखो, L1 अपॉन L2, ये आपको दिखेगा R1 अपॉन R2 बराबर होगा L1 अपॉन NL1 का स्क्वायर। नहीं आया समझ में? L2 कितनी हो जाएगी n टाइम्स, यानी कि NL1। ध्यान से देखो आपको क्या मिलेगा, L1 खत्म, 1 अपॉन n, उधर चले आएंगे तो R2 इज इक्वल्स टू मिलता है n स्क्वायर R1। याद रखिएगा, जब भी कभी आप किसी वायर को n टाइम्स खींचते हैं तो आपका रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। हो गया। आप यहाँ चेक कर सकते हो, यहाँ हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ था, तुमने n टाइम्स खींचा था, कितने टाइम्स खींचा था, आधा कर दिया था। आधे का स्क्वायर कितना होगा 1/2 का, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4। देखो ध्यान से, R1 था 32। डायरेक्ट हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, 32 है, हाफ कर रहे हो, हाफ का स्क्वायर 1/4, 32 का 1/4 कहाँ चला गया, ये रहा 8 ओम। क्या है समझ में आता है? ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा हमने कहा डायरेक्ट संभव है। और एक मजेदार बात बताएंगे, नहीं ये मजेदार बात आपको अगले टर्न बताएंगे, अभी बताने का इच्छा नहीं। अब आप एक इसी में अगला क्वेश्चन देखें, क्यों है मैंने कहा था अलग से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कल। अब नेक्स्ट है आपका, इसमें से एक और जाता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछ रहा था, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस। एक मजेदार बात, इस क्वेश्चन नंबर का पार्ट बी जो पूछ रहा है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, कोई मुझे बताएगा परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? कैन समबडी टेल मी? टाइम बताओ जरा, देखो क्या कोई बताएगा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? माइक अनम्यूट करके बताओ। सर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टोटल इनटू 100। सही कह रहे हैं। मैं और बढ़िया तरीका बताता हूँ, ध्यान देखें। शर्त लास्ट ईयर हमने पढ़ा हो, मैं याद दिलाता हूँ। परसेंटेज चेंज भैया हम लोग जो करते थे आपको याद दिलाते हैं, एरर्स इन मेजरमेंट z बराबर a प्लस बी, z बराबर a डॉट बी। अब याद आ गया परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर होती थी, आर के टर्म्स में लिख रहा हूँ, परसेंटेज एरर लिखी जाएगी। और तुमने ध्यान नहीं दिया एरर क्या होता है, एरर भी तो चेंज ही होता है। मैं 10 ओम नापना था 12 ओम नाप गए, एरर तब मेजरमेंट की एरर थी। या चेंज वाली एरर है, एन ओम की जगह 15 या 20 हो गया तो क्या मानी जाएगी एरर? एरर या जो भी आपका चेंज हो गया होगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%। दैट्स व्हाई हमने कहा था लास्ट ईयर इज इम्पोर्टेंट। बस आ जाओ, कितना चेंज आएगा परसेंटेज चेंज डेल्टा आर। पहले कितना था बेचारा, कहाँ गया? पहले था 32 लिख देता हूँ, तो एक आधा अटक जाएगा
बाद में कितना था 8, ये हो गया डेल्टा आर। कितना था ओरिजिनल? ओरिजिनल था 32, यही था ओरिजिनल, और साथ में मल्टीप्लाइड बाई 100, और मुझे लग रहा है शायद निकल आएगा। कितना निकलेगा? 32 में 8 के कितने बचेंगे? 24। 24/32 मतलब शायद 3/4। नहीं, देख लेना सही कर रहा हूँ नहीं तो तुम देखना, हो तुम्हारा काम है। मैं अपनी तरफ से 75% लिख देता हूँ, सही हो तो बता देना, हो गलत हो तो देख लेना। क्या है, इंटू डिवाइड मुझे उतने ही आते हैं भैया तुम्हारे जैसे। सर 87.5। 87 आ रहा है। 87 कैसे आ गया? सही है सर, आपने 87 कैसे आ रहा है? 32 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 24/32 और इंटू हो गया 100। अच्छा 2/3 हो रहा होगा या ना? ठीक है, नहीं 2/3 3/4 ही तो होगा यार। कैसी गड़बड़ गड़बड़ चीजें बता रहे हो? हमने पहले ज्यादा कंफ्यूज किया करो। एक तो वैसे ही मुझे बड़ा भाग नहीं आती, ऊपर तुम कंफ्यूज कर दोगे। नहीं सॉरी सर, मैंने 8 को 4 समझ लिया था, सॉरी। कोई बात नहीं। चलो हम इधर कर देते हैं, उल्टा लिख देता हूँ इधर। 3/4 का मतलब 75। ठीक है, तो ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं यार। 12 में आ गई है, थोड़ा कोई पूछता है तुमसे कि 24/32 बताओ कितना होगा, तो मान के चलते हैं कि आप निकाल ही लेंगे, और बाई में गलत हो गया तो यही स्लिप होती है। ये कोई नहीं कहेगा कि आपको ये आता नहीं था। ये हम भी कई बार गलत करते हैं, और हम तो हमेशा ही करते हैं। जब लास्ट ईयर पढ़ाने वाले हम तो कई बार जाने क्या क्या लिख जाते हैं, 2/3 बराबर कुछ भी लिख दिया। क्यों? एक्चुअली ध्यान, आपने ध्यान नहीं दिया, लास्ट ईयर यही तो हम ग्रॉस एरर्स पढ़ते थे। ग्रॉस एरर क्या कहलाती है? या तो आप किसी रीडिंग को मिसरीड कर गए, या बातचीत आपसे कर रहे हैं लेके आ रहे हैं, तो चेहरा इधर है, कान इधर है, दिमाग इधर है, लिखा है आप लोग कुछ का कुछ लिखते ही है। तो मैंने कहा ऑब्वियस एरर मुझसे तो प्रूव होती है, तो उसको तो मैं कोई मायने रखते नहीं, तो सिंपल इतना कहता हूँ भैया एग्जामिनेशन में जरा सावधानी से करना, देख के बस, दैट्स ऑल। ये कोई नहीं कहेगा भी आपको आता नहीं है, चलने में कोई दिक्कत नहीं। ये मेन आउ चीज समझ में आ जाती है। अब एक और है आपका, नेक्स्ट आपसे कह रहा है, चले 20th आप करेंगे, इसको आप थोड़ा सा कीजिएगा। ये वही है L1/L2 वाला। जैसे आपसे कह रहा है वायर इज स्ट्रेस्ड बाई 20%, वायर इज स्ट्रेस्ड बाई 20%, यानी समझ में आ रहा होगा L1 और L2 का आपका रेशियो निकाला आएगा। एक आ जाएगी L1, लिख देता हूं आपकी हिंट के लिए, आ जाए क्वेश्चन नंबर। आपको ये क्वेश्चन नंबर, इसका नंबर नहीं डाला मैंने, कौन सा था? 19। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपसे, एक आपने वायर की लेंथ खींच के 20% बढ़ाई है। याद देखना, मैंने माना L1 पहली, L2 कितनी हो जाएगी? L2 हो जाएगी 1.2 L1। ये तो समझ में आता है, 1.2 L1 20% बढ़ाओगे, 20% बढ़ने का मतलब ये 100 + 20 यानी 120/100, यानी हम डायरेक्ट कह सकते हैं 1.2 L1। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देखना, एरिया शुरुआती तो आप वही मानेंगे, फिर वही आधा काम ये वाला कर लेना, A1L1 बराबर A2L2। इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, A2/A1 आप कैलकुलेट कर लेंगे, समझ में आ रहा होगा। ये कर लिया, फिर इसी स्टेप को रिपीट करेंगे। अब बस यहाँ पर वैल्यू, यहाँ वैल्यू शायद पूछ रहा है कितना चेंज है, तो R1 के अकॉर्डिंग आप इसको आगे प्रोसीड कर जाएंगे। इसमें से मेरे बताने लायक जो चीज थी वो केवल इतनी थी कि यहाँ पे L1/L2 2 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा, कितने परसेंट बढ़ाया है, ये आपने 20% बढ़ाया है, तो ये कितनी आ जाएगी? L1। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया। अब तीसरा चला जाता हूँ, टाइम देखना क्या हो रहा है, 10 मिनट है अभी अपना, ठीक है, पर आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये कोई पूछ रहा था 28 क्वेश्चन, वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेस्ड, इसका रेडियस डिक्रीजेस बाई फैक्टर n, इसकी रेडियस फैक्टर n से डिक्रीज हो जाती है। ये क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन है आप खुद भी कर सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर, सर अब तो बन जाएगा है सर, कौन सा? सर बन जाएगा अब। बन जाएगा ना, सही कह रहा है। एक्चुअली बन नहीं जाएगा, बना रखा है। कैसी बात कर रहा है? आपसे कह रहा है आपने किसी वायर को ऐसा खींचा, एक सेकंड बात के लिए बता दूं अनमोल, क्या कह रहा था? कहाँ लो, क्वेश्चन ही गायब हो गया।
हो जा सीधा। ये इससे रेडियस डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर है। आपसे कह रहा है R2 इज इक्वल टू है R1 बाई एन। देखो मेरे पास इसका डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर है और मेरे पास तुम कहोगे डायरेक्ट आंसर कहाँ है, तो यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, देखो दिख रही है। और ये आंसर किसका है, मेरे पास डायरेक्ट आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 28 का। अब यहाँ तक मैं पहुंचा कैसे में तुम्हें ध्यान नहीं गया। ये तो था डायरेक्ट, ये तो मैंने कहा तुम्हें मालूम ही है। ये तो कॉम्पिटिशन हो गया, कॉम्पिटिशन में तुम उसमें फेल हो जाओगे 12th में, तो डायरेक्ट थोड़ी लिख दोगे। तुम्हें ध्यान नहीं होगा, पहले भी मैं यही से प्रूव कर रहा था, यही आपको बताना पड़ेगा। क्या बताओगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, वॉल्यूम ऑफ A1L1 R प्रोपोर्शनेट A2L2। ये अगली बार A2 बाई A1 की जगह ध्यान होगा, पिछली बार हमने रखा था R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, इसलिए मैंने कहा ये जो आंसर है ये आपके जस्ट पिछले स्क्रीनशॉट में इसकी पूरी भूमिका बनी हुई है, यहाँ तक की, कहाँ तक की, यहाँ तक की। यानी यहाँ से आप इस स्टेप के बाद अभी भी आप चेक करें, ये स्टेप जैसे मैंने L1 और L2 लिया है, आप इसको कौन से स्टेप में जाओगे, ये क्वेश्चन नंबर 28 के सॉल्यूशन की तरफ हम चलने लगे। पहला स्टेप यही, यहाँ से आप आएंगे एरिया स्क्वायर, अगली बार आप चले आएंगे बस, और वैल्यू रख देना n। क्या है मेरी बात, कितने लोगों को समझ में आ जाएगी नहीं आएगी, मुझे बताएं 1 सेकंड में। मैं चैट देखता हूँ, किसी को ऐसा लग रहा और नहीं आएगी तो फिर उससे बात करेंगे। क्यों, मैंने कहा ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी जो आप करते आ जाएगी, मैंने कहा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखें जरा किसी को ऐसा लगता है क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो बता देना। तीसरी बार भी हम वहीं जाएंगे जैसा पिछले स्क्रीनशॉट में आप आए थे, वो यहाँ पड़ा हुआ है। तभी मैंने कहा ना क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन अपने पास ऑलरेडी है। यहाँ से हम गए R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर और पावर 4, बस R2 बराबर R1 बाई एन रखना है। किसी को कोई बहुत बड़ा डाउट हो तो मुझे बताएं। अनमोल सिंह कह रहे हैं बोर्ड पर आंसर लिखा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये उन्होंने पहले ही देख लिया था। गुड, बाकी लोग करने में सक्षम नहीं होंगे। स्नेहा हो जाएगा, स्नेहा, और कौन है, सुबर, श्वेता, यस सर। नीचे कौन है, सूरज, हो जाएगा ये क्वेश्चन। यस सर हो जाएगा, आपने बता सर मेरे में स्क्रीन ही नहीं आ रही है। और स्क्रीन नहीं आ रही, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए यस क्लास सर की हो रिकॉर्डिंग जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे लिए। अभी इसकी रिकॉर्डिंग मैंने करने का प्रयास किया और डाल दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का ये कहना है। बढ़िया, अब इसके बाद हम बता दें कितने मिनट बाकी हैं, 5 मिनट बाकी हैं, तो ये न्यूमेरिकल पार्ट अब खत्म हो जाता है। अब मैं और एक इम्पोर्टेंट पार्ट की चर्चा करता हूँ। इस शीट में आपको क्या पढ़ना है, एक बार इस शीट में आप देखेंगे, इसके नीचे अपने पास है 1 मार्क्स क्वेश्चन, इनको आप जरूर सॉल्व कीजिए एक बार, फिर मैं आपसे इसको कल डिस्कस करूंगा खटाखट खटाखट। जैसे इनमें से कई क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ये क्वेश्चन कहीं के नहीं है, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है लास्ट ईयर्स के, क्योंकि आज फोन कम चार्ज है, हम बताएं तो 10th का ही बैच मैंने जल्दी छोड़ा था आपका, मैं एग्जैक्ट 40 मिनट पे इस मीटिंग के साथ ही एंड कर दूंगा। अगर मीटिंग एंड हो जाए तो वहीं उसको एंड मान लीजिएगा, दोबारा मत रिज्वाइन कीजिएगा। मैं बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, शो ऑन ए ग्राफ द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर अ टिपिकल सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए आप रेजिस्टिविटी का चेंज दिखाएं। क्या आपको ध्यान है, रेजिस्टिविटी किसी सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर के साथ कम हो जाती है, यानी किसी टेम्परेचर के साथ अगर आप रेजिस्टिविटी का ग्राफ उठाएंगे सेमीकंडक्टर के लिए, तो जो आपने पढ़ा है ये ग्राफ कहाँ जाएगा, ध्यान जा रहा है नीचे। इसलिए कहा ये ऐसे कंसेप्ट हैं जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, केवल आपको एक बार इन्हें सॉल्व करना है, ताकि जो अब इसमें डाउट निकलेंगे, अब इसमें कहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो पढ़ी हुई नहीं हो, ज्यादातर एक आध टॉपिक मिलेगा जो अभी अपन कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे जैसे हम बता दें क्वेश्चन नंबर 6, 3 colored bands on a carbon resistance are red, green and yellow. Write the value. आप कहेंगे क्वेश्चन रिपीट क्यों है, ये क्वेश्चन रिपीट इसलिए क्योंकि आपके अपने बोर्ड एग्जाम्स में पिछले 3, 4, 5 सालों में आया हुआ है, ये क्वेश्चन वहां से रखे गए, ठीक है ना। और क्या कहेगा आपसे, एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी चेंजेस फॉर ए गुड कंडक्टर। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो, सही है। आप इनमें से प्लॉट ए ग्राफ शोइंग टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर, फिर रिपीट है,
फिर आपका एक दिया है क्वेश्चन नंबर 12, यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट ए कार्बन रजिस्टर ऑफ 47 किलो ओम। ये सारे मैंने कहा सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप एक लगभग इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन 13वां भी से सही है, 14वां, 14th, 15th, तो इनमें से मेरा मानना है आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूँ। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं इसके नीचे न्यूमेरिकल तो आप कर लेंगे, ज्यादातर लोगों ने कर लिए हैं, और जिन्हें नहीं किए हैं वो मान के चलेंगे कर ही लेंगे कभी ना कभी। 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ज्यादा नहीं ले रहे, क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं, चलो 20 तक ले लेते हैं। 20 क्वेश्चन आप एक बार देख के रखेंगे। एक काम करें, स्क्रीनशॉट ले लें इस स्क्रीन का, जिनको आ रहा हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उस पर ग्रुप पे शेयर कर देना। कोई किसी एक आध बेचारे की स्क्रीन नहीं आ रही थी, उसके काम में आ जाएगी। बाकी कोशिश करता हूँ रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। और मैंने कहा आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक एक बार देखने हैं, ये आपको देखने हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक। अगर आप इन्हें देख लेंगे तो कल आधे घंटे के अंदर हम इनको डिस्कस करवा रहेंगे एंड दैट विल बी एंड ऑफ योर टॉपिक फॉर दिस। फिर हम इसके बाद चलेंगे आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और एक आप ऐसी छोटी मोटी चीजें और है उन पर चलेंगे। कल आपको जो है शीट का नेक्स्ट पार्ट, यहाँ तक जैसे आप खत्म कर लेते हैं कल ही मैं आपका शीट का एक नया पार्ट आपका अपलोड कर दूंगा। उनसे आप यहाँ तक जो नोट्स बना चुके हैं उसके आगे बनाना स्टार्ट कीजिएगा। कल से अपनी कहानी, मैंने कल नहीं, डे आफ्टर टुमारो अपनी कहानी चेंज हो जाएगी। ठीक है, कितना टाइम और बचा? बस 1 मिनट, 1.5 मिनट, तो फिर क्या करें, 2 मिनट। अब जो कुछ पूछना हो तो पूछ लो लास्ट के 1.5 मिनट में, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। मीटिंग ओपन कर लूं ये शीट हटा के। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। आखिरी 1 मिनट, उल्टी गिनती चल रही है 60 59 करती हुई, पूछें। लो, किसी को कुछ नहीं पूछना है? कोई सवाल नहीं? चले तो बढ़िया, फिर यहीं एंड कर लेते हैं। अब आप जो है 1 मिनट, ये क्या पूछा तुमने? नोट्स किसने बनाए? अच्छा, गंदी राइटिंग है क्या उसकी? क्या समस्या हो गई अनमोल, जल्दी बताओ। सर बहुत अच्छी नोट थे ना। अच्छा, बहुत अच्छे थे। मुझे लगा अनमोल कह रहा है ये बताओ सर किस बेहूदे आदमी ने बनाया, राइटिंग में 2 अक्षर बोलने में नहीं आ रहे। एक बता दूंगा तो खतरा हो जाएगा तेरे लिए, इसलिए शांति रख। ये अपने पर्सनल मैसेज तक ठीक है, बताओ सर किसने बनाए, मैं देख लूंगा। ठीक है, मतलब राइटिंग पढ़ने में आ रही है कि नहीं आ रही है तो बताओ। सर बहुत अच्छी नोट थे सर, शानदार है बिल्कुल। हाँ नहीं, नोट्स तो मेरे इसलिए शानदार है, तुम राइटिंग की बताओ। चलो ठीक है, आज यही एंड कर लेते हैं। कल आपको नए नोट्स भी अपलोड करेंगे। और क्वेश्चन बेटा देख के रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस में क्वेश्चन करते हुए जाए। क्वेश्चन नहीं कर रहे, साल भर पढ़ लेना, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? इसलिए क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। चले यही विराम देते हैं। गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके।